इस बार जाने का मन हुआ सुग्गा बांध। पता लगा तो पता चला कि सुग्गा बांध 25 किलोमीटर की दूरी पर महुआ नदी भी उसी ओर जा रही है। ये बाहें हैं पहाड़ों का, पेड़ों का, बादलों का। कभी कभी जोश में आकर आदमी ज़्यादा रिस्क ले लेता है। जहाँ मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूँ। ऊंचाई से पानी आ रही है, यानी ऊंचाई से अगर कोई नदी आती है तो उसको अपर स्ट्रीम कहा जाता है। पानी में भीग करके ये दृश्य मैं अपने व्यूवर के लिए शूट कर रहा हूँ। एक घुमक्कड़ जहाँ भी जाता है अपने लिए घुमक्कड़ी का बहाना ढूंढ लेता है। मैं रांची से महुआ डर गया था 2-3 दिन के लिए। काम फारिग करने के बाद फिर घूमने को सोचा, तो पिछली बार जब मैं आया था तो महुआ डर से लोध जलप्रपात गया था और वहाँ का एक वीडियो भी मैंने बनाया है, उसका लिंक भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। इस बार जाने का मन हुआ सुग्गा बांध। पता लगा तो पता चला कि सुग्गा बांध 25 किलोमीटर की दूरी पर महुआ डर से है। मुख्य सड़क तक 25 किलोमीटर जाते हैं। उसके बाद अगर बेतला की ओर आप जाएंगे तो बाएं साइड से एक बोर्ड लगा हुआ है सुग्गा बांध का, वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर सुग्गा बांध है। तो दोस्तों मैं उसी ओर जा रहा हूँ, ये नदी भी उसी ओर जा रही है। इन प्राकृतिक दृश्यों का मज़ा लेते हुए, ये देखिए पहाड़ और पहाड़ पर उड़ते हुए बादल, खेत, सारे मनमोहक दृश्यों को देखते हुए मैं सुग्गा बांध की ओर जा रहा हूँ। दरअसल जिस रास्ते से अभी मैं चल रहा हूँ इसको छेछर घाटी कहते हैं। और छेछर की घाटी मतलब एक घाटी, एक उपजाऊ मैदान है। इसके चारों ओर अक्सी पहाड़ और बूढ़ा पहाड़ इसको घेरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बस्ती के बनावट भी हो गया है। आदिवासियों का देखिए कच्चे पक्के मकान, और इस तरह के मकान झारखंड में ही आपको देखने के लिए अधिक मिलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। हम लोग अक्सी पहाड़ के पद स्थल के समानांतर जो रोड जा रही है उसी से चल रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इधर से अक्सी पहाड़ है और आगे उधर जिस पर घनेरे बादल छाए हुए हैं वो बूढ़ा पहाड़ है। और बूढ़ा पहाड़ और बूढ़ा घाट, इसी को लौध फॉल भी कहा जाता है, इसी आगे वाली पहाड़ी से नीचे उतरती है। और इन दृश्यों को देखकर गुलजार साहब द्वारा लिखे हुए गीत मुझे याद आ रही है कि ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं, बाहों के साए ये बाहें हैं पहाड़ों का, पेड़ों का, बादलों का। अगल बगल ये जो लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ये साल का वृक्ष। और महुआ डर के आसपास, नेत्रहाट के आसपास साल बहुतायत में पाए जाते हैं। बरसात के समय में हरियाली इन पेड़ों पर छा गई है और पत्ते पेड़ों से बिल्कुल धुले हुए। मुझे कुछ बोलने का जी नहीं चाहता है, बस लगता है कि यहाँ की प्राकृतिक फजा को देखता ही रहो। आप भी बस देखते चलिए। वैसे तो बादल भी है लेकिन आसपास इतने घनेरे पेड़ हैं कि अगर दिन में सूरज भगवान भी उगे हुए रहते हैं, इसके बावजूद भी एक घनेरा छाँव ही यहाँ पर रहता है। लीजिए बारिश प्रारंभ हो गई। रात भर बारिश होती रही। मैं जहाँ रुका था दिव्य प्रकाश आराधनालय में, और अभी भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी लेकिन अभी बारिश फिर शुरू हो गई। बहुत तीखी तीखी घाटियाँ। और पहाड़ी क्षेत्रों में देखता हूँ कि जहाँ कहीं भी समतल मैदान थोड़ी बहुत मिल जाती है वहाँ पर यहाँ के मूल निवासी अपनी झोपड़ी बनाकर, अपनी घर बनाकर रहने लगते हैं। देखिए इधर वैसे इन लोगों को भी देखता हूँ कि अब रोड के बगल में अपना निवास बनाने को प्रश्रय देने लगे। इन खेतों में देखिए किसान बीज को डालता हुआ। हम लोग बेतला जा रहे थे लेकिन रास्ते में मेरे मित्र ने कहा कि चलो गाड़ी से ही तुमको सुग्गा बांध दिखला देता हूँ। हम लोग सुग्गा बांध देखने के लिए जा रहे हैं। और देखिए बारिश हो रही है, बस गाड़ी से ही मैं दिखलाऊंगा उस बांध को। मुख्य सड़क से कट गए हैं हम लोग और एक छोटी सी सड़क के माध्यम से वहाँ पर जा रहे हैं। तो अब मैं आ गया हूँ सुग्गा बांध के किनारे पर। देखिए ये दोनों जो जा रहे हैं दो ही पर्यटक हैं, संभवतः माँ बेटी हैं, और वो जो आगे जा रहे हैं मेरे साथ आए थे उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। बहुत पहले भी यहाँ पर आया था लेकिन इतना अधिक पानी नहीं था। अभी बरसात के समय में बहुत अधिक पानी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और चलिए और नज़दीक जाता हूँ मैं। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिल करके सुग्गा बांध के नज़दीक पानी का बहाव इतना तेज़ कर देती है। मटमैले रंग का पानी और स्लेटी पत्थर, और पत्थर पर फिसलती हुई नदी, पानी। और आप देख सकते हैं पानी के बगल में पुल। पानी और पुल एक कहानी महब सिंह की पढ़ी थी तो पानी पुल वाला दृश्य को रिलेट हो जाता है, यद्यपि उसका संबंध दूसरे विषय से था और ये दूसरे विषय का है। कभी कभी जोश में आकर आदमी ज़्यादा रिस्क ले लेता है, जहाँ रिस्क लेना नहीं चाहिए वहाँ भी रिस्क ले लेता है। मैंने भी आज वही गलती किया है। ये पानी का बहाव देख करके एक पत्थर देखे नज़र आ रहा है, उस तरह का पत्थर, उसी तरह के पत्थर पर मैं पानी के बीच में चला गया
और इस वीडियो को शूट करने लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया है, अनवांटेड रिस्क ले लिया है। इस तरह का रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसमें भी खास बात यह है कि अगर बारिश हो रही हो, पानी का बहाव तेज हो और फिसलन भरे रास्ते हों तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं अपने व्यूवर से भी ये आग्रह करूंगा कि ऐसी गलती आप नहीं करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद अब मुझे लग रहा है कि इतनी तेज़ पानी के बहाव को चिरते हुए मैं किनारे तक कैसे पहुँचूँगा। किनारे के दृश्य मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। देखिए वो हट्स हैं और लग रहा है कि ये हट्स मुझे बुला रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर वापस आओ। मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से वहाँ पर पहुँचता हूँ। मैं आशुतोष गौरव अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव पर अपने तमाम व्यूवर का वेलकम करता हूँ। दोस्तों अभी मैं अपने मित्र के साथ झारखंड के सुग्गा बांध के नज़दीक आया हुआ हूँ और वहीं का दृश्य आपको दिखला रहा हूँ। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से बिल्कुल समृद्ध प्रांत है। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ, बड़े बड़े नदियाँ, बड़े बड़े बांध, खनिज पदार्थ और हरियाली यहाँ के मन को मोहने वाले दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ सुग्गा बांध का विहंगम दृश्य। अभी मैं एक कॉटेज के नज़दीक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश के समय में पानी भी अभी यहाँ पर पड़ रहा है। तो लेकिन पानी पड़ रहा है उससे क्या, मैं इस बांध को पानी में भीग कर भी देखूँगा और आपके लिए वीडियो शूट करूँगा। दोस्तों कृपया कर आपसे मेरी यह विनती है कि मेरे YouTube चैनल ग्लोबल गौरव को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। ये मैं दिखाता हूँ इसके और दृश्य। और देखिए एक काठ का पुल बना दिया गया है इस पार से उस पार जाने के लिए। झारखंड में ऐसी छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे बांध बहुत सारे हैं और उन्हीं बांधों में से एक सुग्गा बांध के नज़दीक मैं आया हूँ। यहाँ बहुत सारी नदियाँ आकर के, छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती है। पानी का बहाव देखिए कितना अधिक तेज़ है यहाँ पर। एक देखिए एक नदी का पानी इधर से आ रहा है, इधर से, और एक नदी का पानी देखिए उस साइड से आ रहा है। और उधर से भी मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 2-3 तरफ से पानी यहाँ पर आता है और इतना बढ़िया दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। नीचे जा रहा हूँ मैं नदी के बिल्कुल नज़दीक और नज़दीक से आपको वहाँ का नज़ारा दिखलाऊंगा। पानी पड़ रहा है तो जाने में थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं फिसल ना जाऊँ। ये देखिए स्लेटी पत्थर हैं, बहुत कड़ा पत्थर होता है और मैं जा कर के नज़दीक जा कर के इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए पानी से उस पर जाने के लिए पुल बना दिया गया है। मैं पुल पर चढ़कर जा रहा हूँ और देखिए पानी का शोर कितना अधिक यहाँ पर है। उछलती कूदती हुई ये नदी यहाँ से गुजर रही है। और सच में यहाँ के स्थानीय लोग ने बताया कि 3-4 नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ आकर के यहाँ पर मिल करके ऐसा दृश्य उपस्थित करती है। इधर गहरा खाई है तो गहरे खाई में भी पानी इस ओर से जा कर के इधर को पानी आती है। और देखिए इधर ऊंचाई से पानी आ रही है, यानी ऊंचाई से अगर कोई नदी आती है तो उसको अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो अप स्ट्रीम इस नदी का नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब कोई नदी नीचे गड्ढे में गिरती है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। तो यहाँ से गिरने के बाद ये देखिए इधर डाउन स्ट्रीम की ओर नदी जा रही है। बहुत सारे छोटी छोटी नदियों का पानी मिलकर यहाँ से सुग्गा बांध से ये डाउन स्ट्रीम से होते हुए कोयल नदी में चली जाती है। और देखिए एक उधर एक छोटी सी नदी डाउन स्ट्रीम में सीधे गिर रही है। एक छोटी सी नदी देखिए यहाँ ये भी डाउन स्ट्रीम में गिर रही है, अप स्ट्रीम से आती हुई। तो ऐसा है सुग्गा बांध का दृश्य। मैं सुग्गा बांध में आया था तो सोचा था कि यहाँ कोई बिजली बनाने का भी संयंत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं। बस पर्यटन के ख्याल से इसका डेवलपमेंट किया गया है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे बांध हैं जो कि पर्यटन के मानचित्र पर अपने खास जगह बना रहे हैं सरकार के सब प्रयास। पानी में भीग करके ये दृश्य मैं अपने व्यूअर के लिए शूट कर रहा हूँ, अपने ग्लोबल गौरव के लिए शूट कर रहा हूँ। और इस सुंदर दृश्य देखने के लिए आपको आना पड़ेगा झारखंड की राजधानी रांची से महुआ डार और महुआ डार से सुग्गा बांध। 5-6 फीट तक पानी ऊपर खड़ा हो जाता है और इधर गड्ढा, इस गड्ढे में पानी गिर जाता है। दोस्तों सुग्गा बांध के प्राकृतिक नज़ारों को नजर आने में कैद करके अब मैं किनारे पर आ गया हूं और फिर चाहता हूं कि एक बार किनारे से इसके दृश्यों को देख लूं और आपको दिखला दूं। देखिए यही है, यहाँ पर अभी कोई पर्यटक नहीं है, मात्र एक खाली दुकान है जो कि चाय नाश्ते की है, इसमें भी ग्राहक नहीं है।
और देखिए एक टावर है, इसकी नींव और छोटी छोटी दुकान बिल्कुल खाली, कोई सैलानी नहीं, कोई पर्यटक नहीं। पर्यटक आने के बाद ये भर जाते हैं और ये महिला यहाँ बिखरे हुए गंदगियों को बीन रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये उछलती कूदती हुई नदियों की धारा मनमोहक दृश्यों की सौगात हम लोगों को बिखेरते रहे, तो हम लोगों को भी, यानी हम पर्यटकों को भी ये सोचना होगा कि यहाँ पर आकर के अपने साथ लाए हुए गंदगी को नहीं बिखेरें। अगर अपनी गंदगी को यहाँ पर नहीं बिखेरेंगे, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, रैपर हो गया, ये सब चीज़ों को अपने साथ अगर लाते हैं तो फिर सहेज कर वापस जा करके उसको कहीं दूसरे जगह पर डिस्पोज कर दें, तब भी ये नदियों की अविरल धारा बहती रहेगी। इन्हीं चाहतों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आशुतोष गौरव आज के इस दृश्य से यहीं पर विदा लेता हूँ। यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर जी चाहे तो कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे कहीं ऐसे दृश्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।